चारों राज्यों में करारी हार के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने ही अलायंस पार्टनर्स और साथ ही अपने लोगों से घिरती हुई नजर आ रही है। दो आपको एग्जाम्पल्स मैं दूंगी और उस पर आज थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए कि क्या पूरी गलती सिर्फ कांग्रेस की है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इंट्रोस्पेक्शन की बेहद ज़रूरत है कांग्रेस को, लेकिन दोनों के जो एनालिसिस है वो थोड़े से डिफरेंट है। एक तरफ से उनको जो प्रहार हुआ है वो इंडिया अलायंस की ही मेंबर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की तरफ से हुआ है। दूसरा, राजस्थान में और कौन कर सकता है, सचिन पायलट। तो पहले हम आते हैं सचिन पायलट के ऊपर। सचिन पायलट कह रहे हैं कि पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सचिन पायलट ने फिर हवाला क्या दिया, अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के उस ट्वीट का जो कि उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ और सीधा सीधा अशोक गहलोत के ऊपर ही इस हार का पूरा ठीकरा फोड़ते हुए डाला है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी बात आती है। एक तो सबसे पहले लोकेश शर्मा का ट्वीट ऐसे समय पर कई लोगों ने उनसे पूछा कि बहुत जल्दी बता दिया आपने पार्टी को कि ये सारी दिक्कतें थी, आज इतना लंबा आप निबंध लिख रहे हैं, किया क्या आपने इसके लिए। खैर, सचिन पायलट ने जब ये हवाला दिया है तो मैं आपको एक ज़रा बहुत सिंपल सी बात बता दूं, जो लोग शायद राजस्थान का पॉलिटिक्स उतना फॉलो नहीं करते आ रहे हैं। राजस्थान में पिछले 5 साल से जिस तरह की अस्थिरता पैदा की गई है दो खेमों में, एक वो खेमा जो कि अशोक गहलोत के साथ है, दूसरा खेमा वो जो कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाते रहना चाहता था। अब क्या वादा हाई कमांड ने किया, जनता से किया, क्यों उसको फॉलो नहीं किया, वो बिल्कुल कांग्रेस का एक इंट्रोस्पेक्शन की बात हो सकती है और अपने वादे से मुकरने वाली बात भी हो सकती है। लेकिन जब आपने एक किसी को मुख्यमंत्री बना दिया है, दूसरा शख्स अगर लगातार अस्थिरता पैदा करता रहेगा और वो एक फैक्शन जैसी स्थिति लगातार उस स्टेट में क्रिएट करके रखेंगे, तो आप ये ज़रा सोचिए कि क्या मैसेज आपकी उस जनता के बीच में भी जाएगा, जहां हो सकता है आने वाले समय में आप ही को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। तो यहां पर बात सारी ये है कि पूरी राजस्थान कांग्रेस में जब आप किसी से बात करते हैं, कहने को वो कांग्रेस हैं, कहने को कांग्रेस के एमएलएज हैं, लेकिन एक कौन आदमी सचिन पायलट का आदमी है और कौन आदमी अशोक गहलोत का आदमी है, वो आपको उन लोगों की बातचीत से पता चल जाएगा। इतना ज़्यादा क्लियर उनके बीच में फैक्शंस क्रिएटेड थे। तो इंट्रोस्पेक्ट बिल्कुल कांग्रेस को करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि अशोक गहलोत की जो है नाकामी, और अशोक गहलोत जैसे वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब जब अशोक गहलोत सीएम होते हैं हम कभी रिपीट ही नहीं कर पाते हैं, ये ट्रेंड फॉलो होता रहता है। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको भी इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है? सचिन पायलट, आपने जो बातें कही उसके ऊपर गौर फरमाना चाहिए पार्टी हाईकमांड को, लेकिन वहीं साथ में आपको भी देखना चाहिए जिस तरह का एक पूरा राज्य में आपने, आपके लोगों ने एक अस्थिरता का माहौल पैदा किया, जानते बूझते कि पूरा गोदी मीडिया सिर्फ लपकने में लगा रहता है ऐसे किसी भी इशू को। ऐसा क्यों था कि आपकी कही हुई बात पर सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया रिपोर्ट करना चाहता था, दिखाना चाहता था? आप खुद सोचिए। खैर, सचिन पायलट ने ये आरोप लगाए और सचिन पायलट ने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, जिसमें से कुछ हद तक मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन की बिल्कुल ज़रूरत है। जब कहीं पर भी कोई भी पार्टी हारेगी उसको इंट्रोस्पेक्ट करना ही चाहिए। भैया हारी क्यों है, इंट्रोस्पेक्ट करेगी, आत्मचिंतन करेगी, तभी तो समझ में आएगा। जीतती तो जीतने वाले को तो कोई इंट्रोस्पेक्ट करने को नहीं कहता है ना, क्यों कहेगा? भैया वो जीत गया, इसका मतलब उसको फॉर्मूला जीतने का पता था। वहीं अब कांग्रेस को यह भी सोचने वाली बात है कि उनकी ही